वक्त यसु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुरही मत बजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम सब पूरी पाक मां कलीसिया के साथ मिलकर पाक और मुकद्दस अय्याम यानी रोजों का आगाज करते हैं। ये रोजों के अय्याम हम सबसे तकाजा करते हैं कि हम खुदा की कुर्बत में रहें, उसके करीब से करीबतर होते जाएं, उसकी खुशनुदी पा सके। ये रोजों का आगाज हम ऐश वेडनेसडे से शुरू करते हैं, राह के बुध से। तो कई दफा बच्चों के ज़हन में ये सवाल होता है कि राह के बुध ही से रोजों का आगाज क्यों करते हैं। राह के बुध से रोजों का आगाज इसलिए करते हैं कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह पर साजिश हुई, उसका मुआवजा लगाया गया, यानी यहूदा इस्करियोती जो है उस पर साजिश करता है, उसको पकड़वाने के लिए कोशिश करता है, पैसे लेता है। इस वजह से जो राह का बुध है, यानी बुध से ये यीशु पर जो साजिश होती है, इस वजह से हम रोजों का आगाज करते हैं। फिर बुध के बाद जुमेरात आती है। जुमेरात को खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ करते हुए पकड़े जाते हैं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती जो है पलटन के साथ आता है ताकि यीशु को पकड़वाए, और गोसा लेकर उसे पकड़वाता है। फिर हम देखते हैं कि सारी रात उस पर मुकदमा चलता है। ये दुनिया का वाहिद मुकदमा है जो रात को ही चला और उसका फैसला भी हो गया कि इसे सलीब दो। तो जुमेरात के बाद जुमा आता है, जिसे हम गुड फ्राइडे पाक जुमा कहते हैं। उस दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, वो मर गया और दफन किया गया, और तीसरे दिन इतवार के दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए इतवार को हम मिनी ईस्टर मनाते हैं। तो रोजे कितने हैं? 40। इनके दौरान जितने भी इतवार आते हैं उस इतवार को हम रोजा इसलिए नहीं रखते क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इतवार के दिन मुर्दों में से, तो वो ईद का दिन है, इसलिए हम उस दिन रोजा नहीं रखते। जैसे यीशु फरमाते हैं ना कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है वो रोजा नहीं रख सकते। तो इसलिए
बाकी दिन फास्ट होता है, रोजा होता है, ठीक है। इतवार को फीस्ट होती है, उस दिन फास्ट नहीं होता, उस दिन फीस्ट होती है, ईद होती है, इसलिए हम इतवार को रोजा नहीं रखते। तो राख के बुध से शुरू करके 40 रोजे जो इतवार निकाल कर 40 रोजे पूरे होते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह इतवार को मुर्दों में से जिंदा होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप सबके लिए कि पता होना चाहिए कि इतवार को क्यों रोजा होता है, इतवार को क्यों रोजा नहीं रखते, और बुध को ही हम क्यों राख का बुध मनाते हैं। आज की पहली तिलावत में योएल नबी के मुताबिक लिखा है कि रोजे का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराम करो, रोजा रख कर गिरफ्तारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। आज की दूसरी तिलावत में भी इस बात का जिक्र है कि मेरी तरफ रुजू लाओ। ये कबूलियत के अयाम है, कबूलियत के दिन है, मेरी तरफ रुजू लाओ। तो अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है, वह तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है, आफात नाजल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो किस एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। रोजा ही ऐसी साकत है जिसके जरिए हम खुदा की खुशनुदी पा सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। सहून में नरसिंगा को रोजे का ऐलान करो। आज से कलीसिया रोजे का ऐलान करती है। मुकद्दस महफिल फराम करो। इन अयाम में हम इबादत करते हैं, खानदानी इबादत, इज्तिमाई इबादत, 14 मकाम की इबादत होती है। मुकद्दस महफिल फराम करो। हम मुकद्दस महफिल का हिस्सा बन के खुदा की इबादत करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की हमदो सताइश करते हैं, अपनी इल्तिजाए मुनाजात खुदा के हजूर पेश करते हैं। तो जो भी दुआ की जाती है वो सुनी जाती है, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। जैसा कि आज की दूसरी तिलावत में बयान किया गया है कि ऐ भाइयों, हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो, खुदा से मेल कर लो। उसकी गुरबत में आना है, मिलना जुलना है, दुआ बंदगी करना है। जितनी हम ज्यादा इबादत करेंगे, ज्यादा खुदा का कलाम पढ़ेंगे, उससे हमारी मुलाकात और ज्यादा हो जाएगी, गहरे तरीके से हम खुदा को जान लेंगे। तो खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, यानी यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ। हम हमारे गुनाहों की खातिर वो कुर्बान हुआ, फिदिया देता है, हमारे लिए वो कुचला गया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं, तुम खुदा का फजल बेफायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। तो आज की अंजील मुकद्दस में रास्ती के काम बयान किए गए हैं कि रास्ती के काम कौन कौन से हैं, कैसे हम रास्तबाज और दीनदार बन सकते हैं, कैसे ईमानदार बन सकते हैं, कैसे हम खुदा की कुर्बत में रहकर उसके कामों को अंजाम दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, सराते मुस्तकीम, यानी सीधे रास्ते पर चलना। यसू राह और जिंदगी है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। तो हमें उस रास्ते पर चलना है जो हमें बताया गया है, कलाम जिसकी तरफ इशारा करता है, खुदावंद यीशु मसीह जिससे हमें आगाह करते हैं कि रास्ते के काम लोगों के दिखाने के लिए ना करो। कौन कौन से हैं रास्ते के काम? दुआ, रोजा, खैरात, ये रास्ते के काम है। और ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पोशीदगी में हमें इन्हें अदा करना। अगर दुआ करनी है, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और अपने बाप के आगे पोशीदगी में दुआ। अगर खैरात है तो पोशीदगी में जो तेरा दायां हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ ना जाए। तो अगर रोजा है वो भी पोशीदगी में, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे रोजादार जाने। रियाकारों की तरह नहीं अपना जो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने, ऐसा नहीं बनना।
روزے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ریاکاری، بہت زیادہ ریاکاری ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اس معاشرے میں بہت ساری ادھر سے باتیں سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو خدا کا کلام ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. بہت اب ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں روزہ، یہ آپ ہی بتانا ہونا ہے، دسنا ہے، بڑا روزہ لگا ہے، ریاکاری آئی ہے، بڑا روزہ لگا ہے، آج کا دن بھی بڑا لمبا ہو گیا، آج بڑی دھوپ نکلی سی، ٹھیک ہے، تسی بھی روزہ رکھیا، میرا بھی روزہ ہے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، شو بازی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں کہ مجھے میرا بھی روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ریاکاری نہیں کرنا، بلکہ پوشیدگی میں یہ سب کچھ کرنا ہے. اپنا روزہ رکھے، سر پر تیل لگا، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ٹھیک ہے، تو ہر اچھے کام کا بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے. اور اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں تو اجر کھو بیٹھتے. تو اس لیے خداوند کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اپنی جان کو دکھ نہ دے. ٹھیک ہے، اپنی جان کو بے فائدہ دکھ مت دو. اور اگر ہم خالصتاً روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھ کر دعا نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، بہت لازمی ہے. روزہ رکھا ہے، دعا لازمی ہے. اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں چرچ میں آ کر دعا کریں، کلام پڑھیں. آپ نے روزہ رکھا ہے تو کھانے کے ٹائم پر ہی آپ پاک کلام پڑھیں، سب کلام پڑھیں. اگر نہیں کو پڑھ سکتا تو دل میں پڑھا لکھا ہے وہ سب کے لیے پڑھے، مسلسل پڑھے. تو کلام پڑھنے سے ہمیں بہت سکون ملے گا. خدا کے کلام کو پڑھنے سے ہمیں روشنی ملے گی، ہم تاریکی میں نہیں رہیں گے بلکہ زندگی کا نور پائیں گے اس کی پیروی کر کے. تو اس لیے یہ روزوں کے ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے اس روٹین میں آ جائے کہ ہم عمر بھر ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے رہے، دعا کرے، روزہ رکھے، خیرات دے، تاکہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. تو یہ راستی کے کام صرف 40 دنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں. تو خدا سے دعا کریں اپنے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ خدا ہمیں راستی کے کاموں کو خدا کے کلام کے مطابق انجام دینے کا فضل عطا کرے، تاکہ ہم راستی کے کام پوشیدگی میں کر سکیں اور ان کا اجر پا سکیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے.